बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नमाज़ पढ़ूँ पर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ये नींद की वजह से नहीं है बल्कि जो तुम सारे दिन में गुनाह करते हो, तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ बांधकर तुम्हें उठने नहीं देते। ठंडा पानी पीने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नफ्सियात के मुताबिक नीले रंग को देखने से भूख का एहसास कम होता है। रोटी खाकर चलने से दिल सेहतमंद रहता है। दूध पीकर खजूर खाने से दिमाग तेज़ होता है। चलते वक्त आहिस्ता चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहते हैं। 3 महीने बाद बालों की नोक काटें, इससे बालों की नशुरमा तेज़ होती है। खाने के बाद 2 घंटे मत सोएं, इससे पेट की बीमारियां नहीं आती। बादाम खाते वक्त बादाम को अच्छी तरह चबाकर गले में उतार लें, दिमाग की नसें को ताकत मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर के खात्मे के लिए नहाने से कबल 1 गिलास पानी पी लें। कोई भी तेज़ खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है। अगर सिर्फ आलू और मक्खन खाकर ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम अज्जा मौजूद हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। दूध के साथ जलेबी खा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। टमाटर में लहसुन का रस डालकर चेहरे का मसाज करें, चेहरे की छाइयाँ 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी। पानी पीकर नहाने से फालिज हो जाता है। लेज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट बढ़ता है। खाना खाने के दौरान पाँव के बल बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन दूर हो जाती है। दमा की बीमारी में शहद में थोड़ी सी दालचीनी मिलाकर खाने से दमा की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर गुर्दे में पथरी हो, नारियल के पानी में अंगूर का रस डालकर पिएं, ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। अगर सोने से पहले अदरक को चबा लिया जाए तो आपको कभी भी फालिज का अटैक नहीं होगा। पेट की गैस ज़्यादा निकल रही हो, चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगी। काला नमक सफ़ेद नमक की जगह ज़्यादा सेहत बख्श होता है। सुबह के वक्त खट्टी चीज़ें खाने से बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। अगर बदन से बू आती हो, पानी में फटकरी शामिल करके गुस्ल कर लो। भुने हुए चने खाने से याददाश्त तेज़ हो जाती है। गर्म पानी के इस्तेमाल से घुटनों का दर्द ठीक होता है। फ्रिज में रखे हुए चावल बार बार मत खाएं, मैदे में दर्द और डायरिया हो सकता है। पानी में हल्दी शामिल करके पीने से पेट की सफाई हो जाती है। याद रखें, मशरूबात या खाने में बहुत तेज़ी से जिस्म का हिस्सा बनाने के नतीजे में लोग बहुत ज़्यादा मिकदार में हवा भी निगल लेते हैं, जिसके नतीजे में गैस की मिकदार बढ़ जाती है और पेट फूल जाता है। इसलिए खाना आहिस्ता खाएं। जिस औरत की टांगें मोटी हों, ऐसी औरत रोज़ाना आधा घंटा चलना चाहिए। अगर वज़न में इजाफा हो रहा है, गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पी लिया करें। नाखून काट कर घर में मत फेंकें, इससे रिज़्क में कमी आती है। जिस घर में सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ बीमारियाँ आती हैं। प्याज के छिलके को सहन में लटकाने से मच्छर नहीं आते। लौंग का पानी छिड़कने से लाल बेग नहीं आते। नाशपाती का बीज चबाने से दांत में दर्द नहीं होता। 5 अदद बादाम की गिरियाँ भिगोकर छील लें, इसमें 7 अदद छोटी इलायची और जायका मिश्री मिलाकर पीसकर 1 गिलास में पानी में घोलकर सुबह शाम पिया करें। इससे पेशाब की जलन में अफाका होता है। दिल की धड़कन को हमेशा मुतवाज़न रखना चाहते हैं, सुबह के वक्त खीरा खा लिया करें। होंठों पर रोज़ाना बादाम का तेल का मसाज करने से खुश्की ख़त्म होती है, होंठ गुलाबी होने लगते हैं। ऊँटनी का दूध पीकर सो जाएं, आपका जिस्म में एलर्जी से महफूज रहेगा। ऊँटनी के दूध में हड्डियाँ मजबूत होती हैं। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे बदतरीन हैज़ा होने का डर है। खाने के अंदर बादियान का फूल इस्तेमाल करें, ये बदन की जिल्द को टाइट करता है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध दो, दर्द गायब हो जाएगा। नारियल के इस्तेमाल से जिस्म मोटा होता है। आम जिगर की कमज़ोरी ख़त्म करने और खून पैदा करने में मुफीद है। आम खाने के बाद दूध पीने से आंतों में ताकत मिलती है। टमाटर का रस चेहरे पर मलने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चेहरा दिलकश दिखाई देता है। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है, मोटापे से जल्दी छुटकारा मिल जाता है, ज़िंदगी भर कब्ज़ का मसला नहीं होता। बुखार में अफाका ना हो रहा हो, फ़ौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी लें। नहार मुँह फालसे का जूस पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है। थकावट मिटाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। नाश्ते में नीम गर्म दूध का 1 गिलास और सेब खा लेने से चेहरे की ताजगी और खूबसूरती बढ़ जाती है। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत हसीन नेमतों में एक नेमत नमाज है, जो सुकून भी देती है और इस जैसा सुकून और कहीं नहीं।
गन्ने का रस वज़न घटाने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उबले हुए चावलों के पानी से बालों को धो लें। आपकी मूंछों पर बाल सफ़ेद आएँ तो शुगर का मसला है। सुबह टाइम पर ना उठने से दिमागी कमज़ोरी होती है। मुंह की बू की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है। हफ्ते में 2 से 3 बार तकिए का कवर ज़रूर धोया करें, आपके बाल कभी नहीं गिरेंगे। जब भी कोई मुश्किल आन पड़े या कादिरो 41 बार पढ़ लें, इस अमल की बरकत से मुश्किल हल हो जाएगी। काले कपड़े पहनने से दिमागी कमज़ोरी होती है। 30 मिनट चहलकदमी ब्लड प्रेशर में कमी होती है। 50 मिनट की चहलकदमी से मूड खुशगवार होता है। 5 से 10 मिनट की चहलकदमी से तहलीकी सोच में बेदारी पैदा होती है। 15 मिनट की चहलकदमी से खून में शुगर मतवाजन रहती है। 30 मिनट की चहलकदमी करने से मोटापे से हिफाजत हो जाती है। 40 मिनट की चहलकदमी करने से दिल के अमराज से हिफाजत मिलती है। 90 मिनट की चहलकदमी करने से डिप्रेशन दूर होता है। अदरक पीस कर तेल में जला लें, जोड़ों पर लगाएं, जोड़ों पट्टों का दर्द दूर हो जाएगा। अगर आप अपने जिस्म को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चुकंदर उबाल कर खाएं। अच्छे कपड़े की पहचान है कि आप उसको पानी में भिगोते हैं, इसका रंग नहीं निकलता तो ये कपड़ा अच्छा है। अपने महबूब बंदे के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम हो जाता है और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। रात को अंडा खाने से मैदा खराब हो जाता है। ख्वाब में सब्ज़ी देखना बीमारी से शिफा पाने, दुखों से निजात मिलने की अलामत है। 8 कतरे कलवंजी के तेल में रोज़ाना दूध में डालकर पीने से थकन करीब नहीं आती। अगर गुर्दे की पत्थरी से बचना चाहते हैं तो घर में चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें। अंजीर के इस्तेमाल से गाल गुलाबी होते हैं, जिस्म में ताकत आती है। जो शख्स हर वक्त बावुज़ू रहता है, इस पर जादू का असर नहीं होता। जख्म पर शहद लगाकर पट्टी बांधने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। धनिया हैज़ा और टाइफाइड में मुफीद है। जोड़ों का दर्द और बेहवाबी को दूर करता है। रीढ़ की हड्डी वगैरह के लिए भी मुफीद है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो या घनी हो पड़े, दर्द जाता रहेगा। तंबाकू नोशी बिल्कुल बंद कर दें। नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम से कम करें, दिल तंदुरुस्त रहेगा। पुदीने की पत्तियां लेकर इन्हें उबाल कर इससे चेहरा धोने से रंग गोरा होता है। शहद को सिरके में घोल लें, इससे कुल्लियां करें, दांत मसूड़े मजबूत होंगे। जिस घर में हर जुमेरात को चिराग जलाया जाता है, इस घर में नहुसत कभी नहीं आती। जैतून के तेल से बिनाई की कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। टमाटर का रस चेहरे पर मलने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। दालचीनी कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाती है, कैंसर का दिफा करती है। दालचीनी पुरानी खांसी ख़त्म करती है, इमराज़ कल्ब से बचाती है। पुदीने के इस्तेमाल से ना सिर्फ मतली बल्कि सर दर्द को भी ख़त्म करता है। गुलाब की फूल की पत्तियां चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। अखरोट खाने वाला कोलेस्ट्रॉल से महफूज रहता है। जिस्म में हर वक्त ताकत से भरा रहता है। दिमाग की शरेयानें फटना आजकल आम है, इसलिए ज़्यादा गुस्से में भी किसी से बात ना करें। टेंशन पैदा करने वाले काम मत करें। कोई सदमा आ जाए, ज़्यादातर अल्लाह का जिक्र करें। गर्म पानी से चेहरे को धो लेने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी हो जाती है। दांतों पर नींबू का रस मार लो, दांत मजबूत और साफ हो जाएंगे। सेब का रस दूध में मिलाकर पीने से चेहरा फूल की तरह निखर जाता है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जितना हो सके नींबू खाएं, खीरे खाएं और बंद गोभी के पत्ते खाएं। नहार मुँह खजूर खाया करें, नज़र तेज़ हो जाएगी, जिस्म में ताकत पैदा होना शुरू हो जाएगी। च्युइंगम चबाने से आपकी दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं। रात को सोते वक्त चंद बादाम भिगोकर सुबह नहार मुँह खा लें, उम्र भर बदन तवाना रहेगा, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। गंडेरियाँ चूसने से मसूड़े मजबूत होते हैं, दांत चमकदार होते हैं। चेहरे पर धूप के निशानात हल्दी में थोड़ा सा बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाओ, जब सूख जाए धो लो। अगर आप बेरोज़गार हैं, परेशान ना हो, अव्वल आहर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को सूरत कुरैश की पढ़ें। इंशाल्लाह गैब से मदद होगी, अच्छा रोज़गार मिलेगा। जो इंसान रोज़ाना नाक में सरसों का तेल लगाकर सोता है, इसकी नज़र तेज़ होती है, पट्ठों में खिंचाव, असाबी कमज़ोरी, कमर दर्द ऐसे ख़त्म होगा जैसे कभी था ही नहीं। खजूर के नाश्ते में इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के गंदे जरासीम का खात्मा हो जाता है। नीम गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से रंग गोरा होता है। मोतिये का इलाज जामन से। अगर पानी आ रहा है या मोतिया आ रहा है हो, 3 से 4 जामन की गुठलियाँ खुश्क करके पीस लें। इसका सफूफ सुबह शाम तकरीबन चौथाई गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करें। जामन की गुठली हम वज़न शहद मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर सिलाई की मदद से सुबह शाम आंखों में लगाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। कैंसर चाहे किसी भी किस्म का हो, इस नुस्खे के लिए इंशाल्लाह मुकम्मल शिफा हो जाती है। 1 किलो जैतून के तेल में 100 ग्राम हल्दी पकाएं। जब हल्दी तकरीबन जल जाए, छान कर किसी शीशी में महफूज कर लें। हर खाने के बाद चंद कतरे आधा गिलास नीम गर्म पानी में डालकर पी लें। साथ में जो भी इलाज करवा रहे हैं, इसे जारी रखें। इंशाल्लाह कैंसर का नामो निशान मिट जाएगा।
बाजरे की रोटी ताकत का तूफान है। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। रोज़ाना 15 मिनट वॉक करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दें। कीवी खाने से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। पपीता खाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। पिस्ता खाने से हिचकी आना बंद हो जाती है। बादाम वाला दूध पीने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। नींबू पानी पीने से चेहरे की गंदगी साफ़ हो जाती है। सोने से पहले जागने के फ़ौरन बाद आप पानी पी लें, आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। जैतून का तेल दूध में मिलाकर पीने से जहरीले और मूज़ी जानवरों का जहर का असर ख़त्म होता है। जैतून का तेल बालों की सफ़ेदी को रोकता है। खजूर पानी में भिगोकर खा लें, इससे आपका जिगर को ताकत मिलती है। भुनी हुई मकई खाने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। हल्दी में दूध मिलाकर पीने से जिस्म का दर्द खत्म होता है। सफ़ेद मुर्ग घर में पालने से रहमत के फरिश्ते घर में आते हैं। चुकंदर जिस्म की चिकनाई को दूर करता है। खून से जरासीम को साफ करता है। अखरोट का मगज़ लेकर इसमें सिरका मिलाएं, इससे चेहरे पर लेप करें, चेहरा निखर जाएगा। नींबू पानी जिस्म के जहरीले मादों को पाक करता है, हड्डियों को बेहतर बनाता है। जिनको अपना रंग साफ़ करना है, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करनी है, वो बंदा आम ज़रूर खाए। पुदीने का इस्तेमाल मैदे के इमराज को दूर करता है। हर मर्द से शिफा के लिए या सलाम हो 111 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम करें, शिफा याबी हासिल होगी। रात सोते वक्त 7 दाने बादाम छिले हुए 1 तोला मिश्री खा लें, नज़र तेज़ हो जाएगी। बवासीर के मरीज़ों को बंद गोभी के पत्ते सलाद के तौर पर इस्तेमाल करवाएं। अनानास का शरबत पथरी खारिज करने में मदद देता है। अनानास का शरबत पीने से दिल और दिमाग को राहत मिलती है। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ यानी एक बड़ी टॉफ़ी के बराबर लेकर इसको मुंह में चूसते रहें, चबाते रहें। चंद दिन इसको ऐसा करके देखें। जवानी, ताकत, मैदा, आंते, दायमी कब्ज़, मोटापा, बदहज़मी, जिस्म का बढ़ना, असाबी खिंचाव, इन सब का शाफी इलाज है। जिन लोगों को खांसी हो वो शहद को चाट लें, इंशाल्लाह फाका होगा। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ता है। ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान शकरकंदी का इस्तेमाल करे। अगर शकरकंदी खाने के बाद पानी या कोई भी मशरूब पीने से बचना चाहिए। अगर हमारा पेट खराब रहेगा तो हम कई बीमारियों में मुब्तला रहेंगे। भूख की कमी और कुव्वते हाज़मा को बढ़ाने के लिए इमली की चटनी बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नहार मुँह अनार दाना चूस लिया करें, 70 साल तक मोटापा करीब नहीं आएगा। अगर आवाज़ बैठ जाए गुड़ वाले चावल खाएं। अगर फटी हुई एड़ियों वाले अफराद रात को एड़ियों पर मोमबत्ती की मोम लगाकर सो जाएं, सुबह देखकर हैरान हो जाएंगे, इनकी एड़ियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खाली पेट कभी भी बाथरूम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट बाथरूम जाने से इंसान के जिस्म के अंदरूनी अज्जा कमज़ोर होते हैं। नहाते वक्त पानी में अगर नारियल का तेल शामिल कर लिया जाए, पूरे जिस्म की जिल्द मुलायम और चमकदार होती है। चलते वक्त हमेशा छोटे छोटे कदम से चलना चाहिए, इससे बड़े कदम रखने से पेशाब वाली जगह पर सोजन आती है। अगर सुबह सवेरे मुंह धोने के लिए खीरे का इस्तेमाल करें, मुंह पर कभी किसी किस्म का दाग नहीं पड़ता। उबले हुए पानी के साथ दुआ लेने से दुआ जल्दी असर करती है। ज़्यादा सब्ज़ी का सालन खाओ, बदन की खूबसूरती में इजाफा होता है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करो, ये अक्ल में इजाफा करता है, गुस्से को ठंडा करता है, खाने को हज़म करता है। दांतों का दर्द रहता हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना किसी अच्छे टूथब्रश से सुबह शाम ब्रश करें। और दांतों में दर्द हो तो अदरक का टुकड़ा या लौंग रख लें। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। बदन में सुस्ती पैदा होने लगे, सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। खीरा खाया करें, ज़िंदगी भर सांस की बीमारी नहीं होती। उल्टी रोकने के लिए सौंफ के पानी की कुर्लियाँ करें। अगर दूध में नींबू के चंद कतरे सुबह शाम डालकर चेहरे पर लगाए जाएं तो चेहरा खूबसूरत निकल आता है। गोश्त का बचा हुआ शोरबा खाने से ज़ुकाम फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। चेहरे को लस्सी से धोने से झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। सुबह नहार मुँह केला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। सर पर पानी डालने से पहले एक चीज़ लगा लो, 90 साल तक बाल सफ़ेद नहीं होंगे। नहाने से पहले जैतून का तेल लगाकर ऊपर से लस्सी के साथ नहा लें। माथे पर बादाम का छिलका पीसकर रगड़ने से दिमाग तेज़ होता है और भूली हुई बात याद आ जाती है। पेट में कीड़े हों, सेब खाकर ऊपर से पानी ना पिएं। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से पेट बाहर नहीं निकलता। चेहरे पर दाग दबे हों, खीरा काट कर रगड़ो। दांत टूट जाए, एक टमाटर का रस दांत की जगह पर लगाने से नया दांत निकल आता है। दांत टेढ़े हों तो दांतों पर पुदीना रगड़ने से दांत सीधे होते हैं। पेट में हर वक्त गैस हो तो मेथी के बीज खाएं। मुंह में छाले निकल आए, सेब का रस पी लें। वज़न कम करने के लिए गुड़ का पानी पिएं। चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से चेहरे की जिल्द फट जाती है, चेहरे की खूबसूरती कम होती है। आप जानते हैं, आपके पेट में दर्द हो, बाईं करवट लेट जाएं।
गाड़ी की सिमत में दायरे में अपने पेट पे हाथ फेरें, ऐसा करने से दर्द कम हो जाता है। नमकीन पानी से नहाने से झुर्रियाँ नहीं आती। मैदे और जिस्म की गर्मी से जान छुड़वानी है, सौंफ वाला पानी पिएं, इससे मैदा ठंडा रहेगा। अगर आपका बच्चा हर वक्त सुस्त रहता है, इसको खाने में जौ का दलिया खिलाएं, बच्चे में ताकत पैदा हो जाएगी। अगर रात को घर में अकेले हैं, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें, आपको कोई डर खौफ महसूस नहीं होगा। रात को सोने से कबल सरसों का तेल 2 बूंद चेहरे पर लगाने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। ताल्लुक तो छतरी है, हर जहनी जिस्मानी जज्बाती गम के आगे अंधा शीशा बनकर ढाल का काम देती है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।